Hello student, I am Tejasvi. I am going to teach you quadrilateral lesson. So now start first exercise. क्या है पहला क्वेश्चन? Diagonal of the parallelogram WXYZ intersect each other at point O. Intersect की मीनिंग होती है जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को कट कर रहा है. कौन से पॉइंट पे? O पॉइंट पे. Then XYZ is equal to 35 डिग्री. XYZ हमेशा याद रखो ये जो बीच का जो y होता है एक्चुअली ये उसकी वैल्यू होती है 135 डिग्री. सो मेजर ऑफ एंगल एच डब्ल्यू जेड, मतलब हमें डब्ल्यू एंगल निकालना है एंड मेजर ऑफ एंगल वाई जेड डब्ल्यू, और हमें कौन सा एंगल निकालना है? जेड एंगल निकालना है. तो बेसिकली हमें टू एंगल्स के ऊपर वर्कआउट करना है, ये वाली एंगल के ऊपर और ये वाली एंगल के ऊपर. ठीक, सोल्यूशन में गिवन क्या दिया हुआ है कि डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज अ पैरेललोग्राम. ओके, पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं. तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज हमने पहले जो लेक्चर थी मेरी उसमें हमने डिस्कस किया है. तो उसकी प्रॉपर्टी जो है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो यहाँ पे हम सेकेंड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, अपोजिट एंगल्स. opposite angles are equal in parallelogram. तो इसके अपोजिट एंगल्स कौन से हैं? जैसे एंगल y एंगल w से क्या है? इक्वल है. एंगल y इज इक्वल टू एंगल w. एंगल y की पूरी नाम क्या है? एंगल y का पूरा नाम क्या है? एंगल y को कैसे बोलेंगे हम? एक्स वाई जेड. सो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स वाई जेड. और w का पूरा नाम क्या है? आप इसे एक्स डब्ल्यू जेड भी बोल सकते हैं या जेड डब्ल्यू वाई भी बोल सकते हैं. तो एक्स डब्ल्यू जेड. ओके, और एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है? आपको क्या गिवन दी है एक्स वाई जेड की वैल्यू? दैट इज 135. 135 डिग्री इज इक्वल टू एक्स डब्ल्यू जेड. नाउ आपका फर्स्ट आंसर आपका निकल गया है. नेक्स्ट आंसर क्या है? वाई जेड डब्ल्यू. आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है. ये जेड निकालने से पहले आपको कुछ प्रीवियस इसमें जाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट के ऊपर जाना पड़ेगा. सो लेट डिस्कस. डब्ल्यू जेड और एक्स वाई ये एक दूसरे से पैरेलल है और यहाँ पे ये लाइन उसको कट कर रही है. कौन सी लाइन? जेड और वाई. तो वो हम पहले लिखते हैं डब्ल्यू जेड पैरेलल टू एक्स वाई, और कट करने वाली लाइन कौन सी है? जेड वाई इज देयर ट्रांसवर्सल. सो जो पैरेलल लाइन होती है और उसके बीच में जो ट्रांसवर्सल लाइन जाती है तो उनके एंगल्स की क्या होती है? प्लस होती है. उनके एंगल्स की क्या होती है? प्लस होती है. मतलब एंगल z प्लस एंगल y, एंगल z प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो आप लिखोगे क्या? एडजेसेंट. ये कौन सी एंगल्स होती है? एडजेसेंट. एडजेसेंट मतलब नेबर्स एंगल. एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री को क्या बोलते हैं? 90 डिग्री को कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं. तो 180 डिग्री को क्या बोलेंगे हम? सप्लीमेंट्री. द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ओके, सो W हमें W निकालना है. तो W की पूरी नाम क्या है? कैसे बोलेंगे? WZY. WZY. Y की पूरी नाम क्या है? XYZ लिखो या ZYX लिखो, कोई भी चलेगा. इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये वाली एंगल यहाँ पे कितनी दी है? 135 डिग्री. सो WZY प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो WZY ये 135 डिग्री इज इक्वल टू के उस साइड चला जाएगा. तो यहाँ पे प्लस में, उधर जाने के बाद क्या होगा? ये माइनस में 180 माइनस 135 कैसे होगा कट? 10 7 तो 5 4 0. दैट मीन्स WZY ये कितने डिग्री हुआ? 45 डिग्री. क्लियर? आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया. आप इसे WZY लिखिए या YZW लिखिए, वन ऑफ द सेम मीनिंग. सिर्फ Z बीच में होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका? लेंथ ऑफ OY इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. देन द फाइंड लेंथ ऑफ WY. सो पैरेललोग्राम की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल से रिलेटेड. इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. क्या है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी? डायगोनल
बाइसेक्ट ईच अदर इन पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब क्या होता है, जो मुझे यहाँ पे डायगोनल दिया है हम उसी को यूज करेंगे, दैट इज ओवाई। सो ओवाई डायगोनल के लिए इस डायगोनल से रिलेटेड डिस्कस किया है वहां पे। सो इसका मतलब क्या है, ओवाई इज इक्वल टू ओ डब्ल्यू। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मतलब क्या होता है, वो डायगोनल हाफ में इक्वल हो जाता है। तो मैं बोल इसे हम और थोड़ी अच्छे वे से लिख सकते हैं कि ओवाई इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई, ये बड़े वाली लेंथ की क्या है, हाफ है। हमारे पास कौन सी लेंथ दी हुई है, 5। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5। हम ये डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे 5 इज इक्वल टू ओ डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ डब्ल्यू वाई। सो दैट इज 5 इज इक्वल टू हाफ ऑफ डब्ल्यू वाई। ठीक है, अब ये 2 इज इक्वल टू उधर जाएगा तो 5 2 जा, दैट इज लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई। 5 2 जा हाउ मच, 10। लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू 10। क्लियर। इसे और शॉर्टकट में लिखना है तो आप डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप में ही लिख सकते हो। मतलब इसको और शॉर्टकट में अगर आपको लिखना है, ओ वाई इज इक्वल टू ओ डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, 5 इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई। तो ये 2 उधर चला जाएगा तो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई, दैट इज 10। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई। ये भी आप चूज कर सकते हो या ये भी आप चूज कर सकते हो। ये लाइन आपको लिखनी ही पड़ेगी, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे भी ये लाइन लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है, ओके। फिर गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन।